नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सेना, नौसेना और वायुसेना के अभ्यास त्रिशूल की। बॉर्डर पर राजस्थान से लेकर गुजरात तक जारी इस अभ्यास की वजह से पाकिस्तान दहशत में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा ये अभ्यास बताने के लिए काफी है कि जंग की सूरत में भारत की जबरदस्त तैयारी है। आज आपको जैसलमेर में सेना के ऑपरेशन दिखाएंगे, इसके साथ ही वायुसेना के लड़ाकू विमानों का दम दिखाएंगे। समझेंगे कि तीनों सेना और तमाम नई तकनीक के साथ इस युद्धाभ्यास का मतलब क्या है। सर क्रीक में पाकिस्तान की किसी तरह की हिमाकत पर रक्षा मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। कह दिया है कि इस बार इतिहास और भूगोल बदल देंगे। इसके बाद इसी इलाके में भारतीय सेना ने जो दमखम दिखाया है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास से। धार से लेकर सर क्रीक तक पिछले 11 दिनों से संयुक्त सेनाओं का अभ्यास त्रिशूल जारी है और 13 दिन के इस युद्धाभ्यास में सेना के साथ नौसेना, वायुसेना और बीएसएफ ने जबरदस्त तालमेल दिखाया है और नई तकनीक के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। जैसलमेर की रेत पर टैंकों की गरज, आसमान में राफेल की उड़ान और समुद्र में नौसेना के जहाजों की ताकत ने दिखाया कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। त्रिशूल आत्मनिर्भर भारत के नए रक्षा युग का प्रतीक बन गया है। ये अभ्यास नहीं, ये संकल्प है भारत के शौर्य, स्वाभिमान और सुरक्षा का। मरुस्थल से समुद्र तक, जैसलमेर से सर क्रीक तक, सेना, वायुसेना और नौसेना यानी भारत की संयुक्त शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन। थार के धोरों में जब टैंकों की गरज और आसमान में राफेल की दहाड़ गूंज उठी, तो दुनिया ने देखी भारत की नई सैन्य शक्ति, जो जय यानी एकता, आत्मनिर्भरता और नएपन का घोषणा पत्र भी है। भारत की दक्षिणी कमान के नेतृत्व में चल रहा ऑपरेशन त्रिशूल देश का अब तक का सबसे विशाल, सबसे बड़ा त्रिसेवा युद्धाभ्यास है, जो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक 1000 किलोमीटर के दायरे में किया जा रहा है। इस 13 दिवसीय अभ्यास ने साबित कर दिया है कि जब भारत की तीनों सेनाएं एकजुट होती हैं, तो हर दिशा से उठता है विजय का त्रिशूल। त्रिशूल फ्रेमवर्क के तहत संचालित अभ्यास ब्रह्मशिरा दक्षिणी कमान की अगुवाई में हो रहा है, जहां थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, बीएसएफ और नागरिक प्रशासन एक साथ मिलकर एकजुट होकर युद्ध तत्परता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अभ्यास का लक्ष्य है भूमि, जल, वायु, साइबर और स्पेस सभी क्षेत्रों में रियल टाइम समन्वय और संपूर्ण राष्ट्र की भावना को साकार करना। सेना ने इसे भारत के ट्रांसफॉर्मेशन डेकेड का प्रतीक बताया है, जो संयुक्त कार्य बलों, अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्रों और स्वदेशी प्रणालियों पर आधारित भविष्य की सैन्य संरचना को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सबसे बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज है जो हेडक्वार्टर सदर्न कमांड के नीचे हो रही है। इसमें तीनों सर्विसेज है, नेवी की काफ़ी सारी फोर्स लेवल है, एयरफोर्स की फोर्स लेवल है और आर्मी की तो होगी ही। तो नंबर 1 है, फोर्स लेवल काफ़ी ज़्यादा है। नंबर दूसरी बात यह है लोकेशन। इसका जोग्राफिकल लोकेशन है रण ऑफ कच्छ एंड द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। ये ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियन आर्मी की कॉम्बैट सुपीरियरिटी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी है, खासकर जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस हमारे हैं, जिसमें टैंक्स है, जिसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वगैरह। 30 अक्टूबर से 12 नवंबर 2025 तक चल रहे इस अभियान में 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। जैसलमेर की रेत से लेकर सर क्रीक के दलदली इलाकों तक सेना, वायुसेना और नौसेना के घातक लड़ाके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। T-90 भीष्म टैंक, राफेल और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना है, तो आईएनएस जलाश्व, ड्रोन स्वान,
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर डिफेंस नेटवर्क की शक्ति है। ये अभ्यास न केवल ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ चुका है। सेना ने 11 नवंबर को जैसलमेर के रेगिस्तान में मरु ज्वाला अभ्यास किया, जिसके तहत स्वदेशी मिसाइलों की ताकत परखी गई। इसके साथ यूएवीज और टैंकों ने अपना दम दिखाया। 12 नवंबर को अखंड प्रहार अभ्यास होगा, जिसमें एम्फीबियस ऑपरेशंस, ड्रोन हमले और हाईवे लैंडिंग मिशन भारत की ताकत का प्रदर्शन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद भारत की सशक्त सेनाएं एक बार फिर अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। एक्सरसाइज त्रिशूल में भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ शामिल हो रही हैं। भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड ने नॉर्दर्न अरेबियन सी में अपनी 25 युद्धपोतों के साथ अपनी पूरी ताकत झोंकी है। वहीं भारतीय वायुसेना के लगभग 45 फाइटर जेट्स एक्सरसाइज त्रिशूल का हिस्सा बन रहे हैं। अगर भारतीय सेना की बात की जाए, लगभग 30,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ISR मिशन के साथ साथ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में किया जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास न सिर्फ एक चेतावनी है पाकिस्तान के लिए, बल्कि भारतीय सशक्त सेनाओं में बढ़ती सिनर्जी का भी ये एक प्रतीक है। यानी एक्सरसाइज त्रिशूल एक वार्निंग भी है और एक तैयारी भी। ये अभ्यास सिर्फ सैन्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि आने वाले समय के हाइब्रिड वॉरफेयर की तैयारियों की झलक है, जहां युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि तकनीक, डेटा और आकाश में भी लड़ा जाएगा। NH 925A पर बनी अगड़ावा एयर स्ट्रिप, जो पाकिस्तान सीमा से केवल 50 किलोमीटर दूर है, तेजस, राफेल और सुखोई विमानों ने आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ कर ये साबित किया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में तैयार है। सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं, यातायात डाइवर्ट किया गया है और हर मोर्चे पर समन्वय सटीक है। ये भारत की क्विक रिस्पांस कैपेबिलिटी का जीवंत उदाहरण है। त्रिशूल केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं की आत्मा का संगम है, जहां संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार यानी जय का मंत्र गूंजता है और जो भारत के नए रक्षा युग का प्रतीक है। थार की रेत, समुद्र की लहरें और आकाश की ऊंचाई, तीनों में आज एक ही स्वर गूंज रहा है, भारत तैयार है। ऑपरेशन त्रिशूल इस बात का सबूत है कि जब उद्देश्य राष्ट्र रक्षा का हो, तो थल सेना की गूंज, वायु सेना की उड़ान और नौसेना की लहरें एक साथ मिलकर भारत की संप्रभुता की दीवार बन जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्रिशूल के तहत सेना और नौसेना ही नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना ने महागजराज युद्धाभ्यास का भी परीक्षण किया। पाकिस्तान की सीमा के करीब 3 किलोमीटर लंबे रनवे पर एयरफोर्स के लड़ाकों ने लैंडिंग और टेक ऑफ कर भारत की ताकत को दिखाया और इस अभ्यास का उद्देश्य था आपात स्थिति में हाईवे को एयर स्ट्रिप के रूप में परखना। संदेश साफ है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि निर्णायक वार की क्षमता रखता है और इस जबरदस्त युद्धाभ्यास से पाकिस्तान खौफ में है और यकीनन उसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी समझ आ गई होगी कि इस बार हिमाकत की तो इतिहास, भूगोल बदल दिया जाएगा। वायुसेना के जाबाज गांधव बाखासर में महागजराज युद्धाभ्यास। 3 किलोमीटर के इमरजेंसी रनवे पर C-295, जैगुआर और सुखोई की लैंडिंग और टेक ऑफ। राजस्थान की तपती धरती पर आसमान गरजा, रेत कांपी और हवा में फौलादी पराक्रम की गूंज उठी। बाड़मेर
आमेर जालौर की सीमा पर गांधव बाखासर में भारतमाला एक्सप्रेसवे के हाईवे नंबर 925A पर जब भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट उतरे तो देखने वालों की सांसें थम गई। 3 किलोमीटर लंबे और 33 मीटर चौड़े रनवे पर ऑपरेशन महागजराज के तहत वायुसेना ने अपने जाबाजों के साथ वो नजारा दिखाया जो देश की शक्ति का प्रतीक बन गया है। फाइटर जेट हाईवे पर उतरे, दौड़े और फिर उड़ान भरते आसमान को चीरते चले गए। इस शानदार युद्धाभ्यास में सबसे पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने टच एंड गो ऑपरेशन किया। इसके बाद जैगुआर फाइटर जेट ने हाईवे पर उतरकर रन किया और फिर जोरदार उड़ान भरी। अंत में भारतीय वायुसेना की शान सुखोई 30 MKI हवा को चीरते हुए उतरा, फिर गर्जन भरी उड़ान के साथ आसमान में समा गया। वायुसेना की साउथ वेस्टर्न कमांड द्वारा संचालित इस महागजराज एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य था आपात स्थिति में हाईवे को एयर स्ट्रिप की तरह इस्तेमाल करने की वास्तविक क्षमता को परखना। इंडियन एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का एक्सरसाइज महागजराज चल रहा है, तो उसी एक्सरसाइज के पार्ट में आज हमने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड एक्टिवेट किया। इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चार्ली 295 और फाइटर्स जैगुआर और Su-30 ने लैंड किया। जनरली हम करते हैं ताकि हम अपने जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स हैं उनकी वैलिडिटी कायम रखें। सो उसी एक्सरसाइज के तहत आज हमने ये लैंड। ये वही एयर स्ट्रिप है जिसका उद्घाटन साल 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। आज 3 साल बाद उसी रनवे पर वायुसेना की शक्ति ने ऐसी दहाड़ मचाई कि उसकी गूंज शायद सीमा पार तक सुनाई दे गई हो। महागजराज सिर्फ एक अलग युद्धाभ्यास नहीं बल्कि भारत की संयुक्त सेनाओं की तैयारी का हिस्सा है। इसी के समानांतर गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर चल रहा है त्रिशूल युद्धाभ्यास, जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड और BSF सभी बल एक साथ जुटे हैं। रण ऑफ कच्छ और सरक्रीक जैसे संवेदनशील इलाकों में चल रहे इस अभ्यास का मकसद है किसी भी संकट की घड़ी में तेज, सटीक और संयुक्त प्रतिक्रिया देना। तीनों सेनाओं का ये युद्धाभ्यास वैसे तो राजस्थान से लेकर गुजरात तक के इलाके में हो रहा है, पर फोकस में है सरक्रीक, जिस पर पाकिस्तान ने दावा करने की कोशिश की। पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि भारत का जवाब ऐसा होगा जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। इसलिए जब भारत की तीनों सेनाओं ने इस इलाके में युद्धाभ्यास शुरू किया तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई। भारतीय सेना की मिली जुली ताकत से वो दहशत में है और अपनी डिफेंस लाइन को मजबूत करने में जुटा है। सच्चाई तो यही है कि भारतीय रणबांकुरों के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं। त्रिशूल अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को अपने डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की झलक दिखाई है, जिसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, उन्नत कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, प्रचंड हेलीकॉप्टर, राफेल, सुखोई 30 और हेरॉन ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक दिखाई गई है। तो आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स है, लोकेशन बहुत सूटेबल है और फोर्स लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है। तो ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई मिस्चिफ करता है, यानी कि दहशतवादी हमला वगैरह, तो उनको जो जवाब है ये कन्वेंशनल फोर्सेस के द्वारा बड़ा कड़ा दिया जाएगा।
और ये मैसेज केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, बाकी पाकिस्तान के दोस्त है चाइना, पाकिस्तान के और सारे दोस्त है और बाकी पूरी दुनिया को भी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम हमारी जो कन्वेंशनल सुपीरियरिटी है पाकिस्तान के ऊपर, इसका इस्तेमाल करने में हम नहीं डरेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। राजस्थान के हाईवे पर जब वायुसेना की सुखोई ने उड़ान भरी तो ये केवल एक युद्धाभ्यास नहीं था, ये संदेश था कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता बल्कि खतरे को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। जैसलमेर से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।